हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से इस समय अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, कक्षा 12 की मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके वीडियोस में आपको बता रहा हूं इस टाइम पे, जो 5 से 8 नंबर में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो 5 से 8 नंबर में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस समय हम सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है न्यूनतम दूरी फाइंड करने का। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का, जैसे कि सवाल आपको स्क्रीन पर बच्चों इस समय दिख रहा है। दो रेखाएं दी गई हैं, वेक्टर आर इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k है, और सेकंड दिया गया है i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा के साथ में दिया गया है। तो बच्चों न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करना बच्चों हमको? न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का जो फार्मूला है बच्चों, देखिए क्या है। मॉड के अंदर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में इसका मॉड्यूलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। बच्चों किसका फार्मूला है? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये प्रश्न विगत वर्षों से आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये आप कंपेयर करेंगे तो ये वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस म्यू b1 और वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो यहां से ये a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू, धीमे धीमे हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी सब कुछ हमें यहाँ पर लास्ट में रखना है याद करके। तो बच्चों देखिए, हम लोग पहले निकालते हैं इससे a2 माइनस a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान देखिए, a2 माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए a2 आपको देखिए क्या, ये a2 है आपका, यानी क्या i प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, और माइनस क्या बच्चों करना है आपको? a1 करना है। a1 क्या दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा 3i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस माइनस का कितना लिखा हुआ है? ये 5k कैप। अब चूंकि माइनस एंटर करेगा बच्चों, तो माइनस एंटर करने से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए i से करेंगे माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2i कैप। 2j माइनस क्या करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का j कैप, माइनस j और प्लस का 5 कितना हो जाएगा? प्लस का k कैप। तो बच्चों ये आपकी a2 माइनस a1 की वैल्यू आ जाएगी। a2 माइनस a1 की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। इसको बोलते हैं सदिश गुणन। क्या बोलते हैं? सदिश गुणन। ये कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग बच्चों सारणिक के प्रयोग से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सारणिक के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां से निकालते हैं हम लोग इसका b1 क्रॉस b2 वेक्टर, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। कैसे सारणिक बनाएंगे बच्चों हम यहाँ पर? अब देखिए सारणिक में ये i कैप के रूप में, ये j कैप के रूप में, और ये इसके कंपोनेंट लिखना है। तो देखिए b1 बच्चों ये, तो ये घटक क्या है? 2, 3 और 6, 2, 3, 6। यहाँ घटक देखिए 2 माइनस 3 और 6, 2 माइनस 3 और 6। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सारणिक का रूल पता बच्चों सॉल्व करने का कैसे? पहले हम पहले पंक्ति के पहले अवयव को बंद करेंगे, i कैप को, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो जाएगा। कितना बचेगा? देखिए 18 हो जाएगा। बीच में लगाएंगे माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर से क्या हो जाएगा बच्चों? 18 हो जाएगा। बीच में क्या लेते हैं बच्चों? ये माइनस का j कैप लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस का j कैप। तो ये पंक्ति आपकी बंद हो जाएगी और ये स्तंभ बंद हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और माइनस का 12 और माइनस का 12। फिर क्या लेंगे बच्चों? k कैप लेंगे। क्या लेंगे? k कैप लेंगे। तो ये देखिए ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 6, यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? देखिए 36i कैप, ये आपका 0 हो चुका है, और माइनस का 12k कैप प्राप्त हो जाएगा। यानी b1 क्रॉस b2 आपको प्राप्त हो गया कितना? तो लगे हाथ बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसका मॉड्यूलस भी निकाल लेंगे यहाँ पर। तो मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 भी निकाल लेंगे। मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 भी निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिए, हम लोग वर्गमूल के अंदर इसके गुणांक का वर्ग यानी 36 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? 36 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट के अंदर 1440 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1440 मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना मिल जाएगा? 1440 मिल जाएगा, 1440 मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया। अब क्या करना बच्चों? ये वैल्यू उठा करके हमको यहाँ पर पुट कर देनी है। इस फार्मूले में यहाँ पर उठा करके हमको पुट कर देनी है। a2 माइनस a1 आपको मिल चुका है और b1 क्रॉस b2 आपको मिल चुका है। तो बच्चों यहाँ पे रखने के बाद में जो वैल्यूज हमें निकाली थी, उसको हम लोग क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है न्यूनतम दूरी निकालने का दो रेखाओं के बीच की, वहां पर पुटअप कर रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसका हम लोग देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो ये देखिए 36 का करेंगे इससे, तो i डॉट आई क्या होता है बच्चों? i डॉट आई, j डॉट जे एंड k डॉट के क्या होता है? आधे से गुणा करके क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 36 से गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 72 हो जाएगा।
36 का करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा, और ये मॉड लगा हुआ बच्चों। इसी प्रकार से जे वाट है नहीं तो जे वाट को गायब कर देंगे। अब के वाले को करेंगे किसको, कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए माइनस का 12 हो जाएगा, और अपॉन में क्या बच्चों दिया हुआ है, अंडर रूट का 1440 दिया हुआ है। अब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रूल करके 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84, और वर्गमूल में क्या आ जाएगा 1440। तो बच्चों ये अभीष्ट दूरी होगी इन दो रेखाओं के बीच की। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। प्रॉपर नोट्स का आप बना लीजिए। थैंक यू बच्चों।